صل على محمد وآل محمد اللهم Assalamualaikum and hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good, even I'm fine, alhamdulillah. Welcome to another vlog. Okay, so as it is written in my title of the video, today we are going to shoot Ramadan preps wala vlog. So here we started making decor for Ramadan, which we usually start making few days before Chandrat, but this time Mama told we are not at all going to स्टार्ट मेकिंग दिस बिफोर चांद रात बिकॉज उस टाइम फिर बहुत रश में जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है एंड अभी हम स्टार्ट करेंगे तो फिर बहुत टाइम रहेगा बनाने में, तो कुछ दिनों हम टाइम लेकर बना सकते हैं, एक साथ बैठ कर नहीं बनाना पड़ेगा, इसीलिए हम ये अभी स्टार्ट कर रहे हैं. सो या हियर आई स्टार्टेड राइटिंग रमदान मुबारक. आई एम नॉट एट ऑल गुड इन राइटिंग उर्दू और अरबिक एज आई वॉज हिंदी स्टूडेंट, बट या स्टिल आई एम ट्राइंग. सो या let's see how the outcome will be. And I really used eraser a lot of times while writing this because बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो रहे थे लिखने में. खैर, तो यहाँ पर मैं ये लिख रही हूँ रमदान मुबारक सारे ज़बर ज़ेर पेश के साथ अच्छे से, एंड देन फिर हम इसको कट करेंगे यूजिंग अ कटर, एंड एट लास्ट विल एंड मेकिंग आवर डेकोर बाय पेंटिंग इट और विल डेकोरेट इट यूजिंग ग्लिटर. सो लेट्स सी कि कैसा बनता है हमारा डेकोर एट द एंड. And for hangings and stuff, I don't think we are making anything because we do have last year वाले decor hanging and all के लिए. बस we have to make a hanging only to stick below this Ramadan Mubarak or Eid Mubarak. So let's see. We haven't decided about that yet. And ये देखिए, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट मैं बैठी थी कि देखकर तो लिख ही लेंगे, बट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी लिखने में. इरेजर से रब कर करके मैंने ये सब कुछ लिखा है. चलिए खैर, लेट्स do this fast and let's see. Just now me and mama were discussing that let's make Eid Mubarak वाला decor भी अभी से ही, so that we don't waste our चांद रात ईद से पहले वाला. So let's see, we were just discussing and मैं आगे आपको बताऊंगी अभी वो बनाना है या नहीं. एंड उस चांद रात के बारे में तो मामा ने अभी से हमको वार्न भी कर दिया है कि उस दिन हम लोग मेहंदी डालते हुए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. so इसलिए हमने अभी डिसाइड कर लिया कि हम चांद रात के कुछ दिनों पहले से हिना डालना शुरू कर लेंगे. So taking clips for my cards so that you guys can see the full process like in detail in her shorts. Link is in description guys, go check out that channel too. Okay, so we are done writing this and माँ बोल रहे हैं कि अभी ईद का भी बना लो, ईद मुबारक का, सो दैट कि रमज़ान में हम लोग को फिर ईद के लिए बनाना के लिए मतलब एक दिन वेस्ट ना करना पड़े सारा डेकोरेशन बनाने के लिए. सो उसका भी हम यहीं पर ऊपर लिख देंगे इंशाल्लाह, एंड विल देन कट दिस आउट एंड कीप इट रेडी. इसका मुश्किल पार्ट यही होता है कि इसको अच्छे से कट करना, लाइक इन शेप प्रॉपर यूजिंग दैट लिटिल कटर, बिकॉज फॉर नाउ वी डोंट हैव द बड़ा वाला कटर जो जिससे मतलब ये कार्डबोर्ड अच्छे से कट हो सके. बट या लेट्स जस्ट वर्क विद वॉट एवर वी हैविंग नाउ. सो या एंड ऑल्सो सीजर भी तो इसमें नहीं चलती ना इस कार्डबोर्ड पर, थोड़ा ठीक है. सो नाउ विल कट दिस आउट एंड देन विल डेकोरेट इट विद ग्लिटर एंड विल बी Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaymin Al-Aziz. ओके, सो हियर आई स्टार्टेड विथ ईद मुबारक डेकोर. तो जल्दी जल्दी से ये भी ख़त्म करते हैं सो दैट वी कैन जस्ट डेकोरेट इट एंड फिर हमारा फाइनली सारा डेकोर बन के तैयार हो जाएगा. ओके, सो हियर वी आर डन विथ ईद मुबारक. Okay, so now I'm going to try cutting all these letters using this छोटू cutter very patiently and let's see how the outcome will be. And खैर उससे तो कट हो नहीं रहा है, let's see, मैं फिर बाद में ट्राई करती हूँ. Here I started making the last decor of the day. ये hanging एक बनने वाली है यहाँ पर. Using that saucer I drew those semi circles over there ताकि ये अच्छा सा डिज़ाइन बन जाए. ऐसे देखिए वहाँ से सर्कल सर्कल सेमी सर्कल सेमी सर्कल सेमी सर्कल, फिर बीच में एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और फिर वो सर्कल को हम कार्डबोर्ड से कट करके थ्रेड से बांध देंगे ऐसे सेंटर में, और फिर वो बीच में हैंग करेगा. खैर मैं भी इसे समझा नहीं पाऊँगी आपको, जब पूरा रेडी हो जाएगा देन यू विल बी नोइंग हाउ प्रिटी इट्स गोना लुक. इस सर्कल को हम अलग से कट आउट करेंगे सेंटर से और फिर इसके ऊपर भी लिखना है रमज़ान करीम इंशाल्लाह. ओके, सो इन दिस विल बी यूजिंग गोल्डन पेंट ओवर हियर एंड ऑल्सो इन हियर कम्प्लीटली, and then we'll be writing Ramadan Mubarak and using jute or some thread we'll make a hole and then we'll be hanging it with jute
over here, and then to this will be hang it in on a wall. Let's see how it looks after like it's completed. Till I do all this process, go and click that subscribe button if you haven't already. All about the decoration, like decoration string, we already have last year's stars and moons cutouts, so let's see what we can make out of that. And yeah, done with Ramadan Mubarak and Eid Mubarak, so relieved. Now the main task is of cutting this out, as I already told you, with that cutter. So ये छोटे वाले कटर से उतना अच्छे से कट नहीं हो रहा है, as I already tried on this raw. बहुत ज़्यादा मुश्किल से ये कट हुआ है. खैर, so will be, now I'm thinking that let's buy a new cutter, like the bigger one, which will help us to cut this out easily. So let's see. Later that same evening. Okay everyone, so here we are at dry fruit shop since we had to buy dates for Ramadan, and here we got very fresh and sweet dates. They were also giving us dates to test, so we ate a lot of dates here. And yeah, so done buying those dates, and also we had to buy sevia and some dry fruits from here. And yes, see कितने बड़े वाले और अच्छे से dates थे. Okay, so our dates are being packed there, and now we are proceeding to buy other items that we had to. These dried red chilies, and we also had to buy sevai and apricots, black peppers and other dry fruits. So let's see. Yeah, this shop was really very big, and there were a lot of options in dry fruits, like the quality and different qualities of almonds and cashews and stuff. So yeah, alhamdulillah, we are done with that. And see, in this street there were so many shops of dry fruits only, so line से shops थे. खैर, we are done with that. देखिए ये भी कितनी बड़ी shop है dry fruit की यहाँ पर. Now we'll go back home and we'll be meeting you inshallah after going back home. We are back home guys, and here we also bought this puffed rice laddu, जिसको हम मुरमुरे का लड्डू भी कहते हैं. ये हमें बहुत ज़्यादा पसंद है. सो आते ही मेरी बहन ने ये खाना शुरू कर दिया था. खैर, यहाँ मैं अब आपको बताती हूँ ऑल द स्टफ़ वी हैव बॉट, जो भी हम अनपैक कर रहे हैं. ये देखिए एप्रिकॉट्स यानी कुर्बानी हम लेकर आए हैं, क्योंकि ये मामा नानबा के लिए बनाने वाली है, एंड फिर एक जाकर देंगे नानबा को इंशाल्लाह, इस खुशी में कि मेरी बहन को मिला है अल्हम्दुलिल्लाह मेडल फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस एंड ऑल्सो फॉर प्रोजेक्ट वर्क शी मेड विथ हर फ्रेंड. ओके, सो यहाँ पर मैं ये डेट्स खाली कर रही हूँ इस डब्बे में, एयर टाइट कंटेनर में, एंड देन विल बी स्टोरिंग इट इन फ्रिज, एंड यस विल बी यूजिंग इट इन आवर रमदान. एंड हम सोच रहे थे ये डेट को कुछ अच्छे से मॉडिफाई करें, एडिंग आलमंड्स एंड स्टफ इनसाइड इट, बट लेट्स सी, ये भी तो हम सोच रहे हैं. बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी. ये देखिए, मैं आपको ये उठाकर बताने वाली थी, और मैं अच्छा हुआ केयरफुल थी, वरना ये पूरा डब्बा नीचे गिर जाता, क्योंकि इसका लिड ऐसा थोड़ा ढीला था. खैर, वी आर डन फिलिंग दिस डेट्स इन द बॉक्स, एंड ऑल्सो हम ये वाला हिना का भी बॉक्स लेकर आए हैं, क्योंकि फिर इतनी हिना तो लगती है चांद रात के दिन, फिर वापस से ख़रीदने कौन जाए, तो इसलिए वो लेकर आए हैं. ऑल्सो वी हैव टू बाई दीज A4 साइज पेपर्स, सो वहाँ पर वो पेपर्स हैं. एंड हियर इज़ द सेवई वी बॉट. हम लोग को ऐसी बहुत ज़्यादा ब्राउन वाली सेवई अच्छी लगती है, वाइट वाली अच्छी नहीं लगती है, तो मामा यही प्रेफर करती हैं ख़रीदना. Tomorrow. Another day everyone, here I am shelling peas, helping mama, because today she is going to make हीमा, adding this मटर in it. So ये fresh मटर हम ऐड करेंगे इंशाल्लाह आज हीमे में. Okay, so here we have this immunity drink, and हमने फ्रीज़ करके रख लिया था वो क्यूब्स बना के कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ, और फिर उसको फिर हॉट वाटर में डालेंगे तो ड्रिंक आपको रेडी मिल जाएगा एवरीडे. सो यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया है ये कटिंग एंड ऑल करना. कार्डबोर्ड से इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, तो मैंने वो बड़ा कटर भी मंगा लिया है. एंड हियर मामा इज़ कटिंग दीज ड्राई फ्रूट्स टू ऐड इन आवर कुर्बानी का मीठा. माशाल्लाह, लुक एट दिस. सो आज मामा ने ये मीठा अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट बना लिया है. बस इसमें अब ये ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल ऐड करना है, और फिर नानबा के लिए हम लोग ये मटन करी भी देने वाले हैं इंशाल्लाह. एंड फॉर अस यहाँ पर आज के लंच में है दाल, तला हुआ गोश्त, एंड जो कि गर्म, एंड माई फिंगर्स गॉट बर्न, नॉट मच. खैर, हियर मामा इज़ नाउ गोइंग टू ऐड दीज ड्राई फ्रूट्स इन आवर कुर्बानी का मीठा. तो ये मीठा जाने वाला है मेरी खाला को, मेरे नानबा को, और थोड़ा हमारे लिए भी होगा इंशाल्लाह. सो ये देखिए,
अच्छे से पहले थोड़ा ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, फिर इसको मिक्स करेंगे ताकि पूरे स्वीट में हमको ये ड्राई फ्रूट्स मिले हर बाइट में, और फिर ऊपर से फिर से डालेंगे हम ये ड्राई फ्रूट्स। एंड देन अगेन जब इसको हम वेसल में खाली कर देंगे कोई बॉक्स में या किसी में, तो फिर ऊपर से गार्निश करेंगे लाइक दिस। एंड माशाल्लाह इट्स लुकिंग वेरी प्रीटी एंड ऑल्सो इट इज़ टेस्टिंग गुड। दिस टाइम मामा ऑल्सो एडेड फिग्स इन इट, जो ड्राइड अंजीर होते हैं ना वो वाले, तो उसके भी दाने दाने आ रहे, तो इट इज़ ऑल्सो टेस्टिंग गुड। दो आई डोंट लाइक फिग्स बट या इट्स टेस्टिंग नाइस इन दिस। अभी मामा एंड दीदी जाने वाले नानाबा के पास ये देने के लिए। The next day. Okay everyone, so here we are in this pearls shop because we had to buy these pearls for my sister as she do make phone charms and stuff. So these pearls were out of stock in her craft box, so she asked us to bring this क्योंकि हम बाहर गए थे कुछ काम से, तो हमने दूसरे न्यू वाले पर्ल्स भी जो यहाँ नज़र आ रहे थे वो भी ख़रीद लिए उनके लिए। एंड यस हियर वी केम एंड गेव इट टू हर, शी वाज रियली हैप्पी सीइंग दोस। एंड ये कुछ न्यू भी नज़र आए तो हमने ये भी ख़रीदे। एंड ये देखिए कितने ज़्यादा प्रीटी लग रहे थे ब्राउन वाले पर्ल्स। एंड या वाइट वाले तो हम हमेशा ख़रीद कर लेकर आते ही हैं। खैर ये पर्ल्स शॉपिंग भी हो गई आज। एंड यहाँ देखिए मामा ने स्टार्ट कर दिया है ये लिविंग रूम से क्लीनिंग एंड ऑल करना। तो ये देखिए अभी तो बहुत ज़्यादा मैस है बट इंशाल्लाह कुछ देर में ये सब कुछ क्लीन हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो हमारी टीवी पहले थी ना लगी हुई और उसके होल्स थे यहाँ पर, तो वो हमने टीवी दूसरी वॉल पर शिफ्ट किया है, इसलिए ये होल्स को मामा ने फिर कल फिक्स किया और फिर उसके ऊपर से पेंट भी कर दिया उसको ताकि वो अच्छे से हो जाए। खैर किसी तरह अच्छा ही लग रहा है, वो भी पहले से बेटर, वो होल्स से तो बेटर लग रहा है। एंड फिर वो टीवी हमने ये वाले वॉल पर फिक्स कर दी है क्योंकि अभी प्लान हो रहा है लिविंग रूम को सेट कर रहे हैं मामा। तो इंशाल्लाह जब सब कुछ सेट हो जाएगा अच्छे से तो देन आई बी शोइंग इट टू यू एंड लुक एट द टाइम। ओके सो ये देखिए हमारा सेंटर टेबल, यहाँ पर सभी हमारे फ़ोटोज़ एंड स्टफ़ है। ये सारे दूसरे कंट्रीज़ के कॉइन्स हैं यहाँ पर, और ये पुराने 500,000 के नोट भी है इसमें, विच वी फाउंड लेटर समवेयर इन एन एनवेलप। एंड वी ऑल्सो हैड army batches in this because my mama's grandfather was in army, so we had these army badges, so we kept them in these as well. Okay, so here the bride you are seeing in the picture is my nanu's niece, and this black and white photo is of my mama's grandmother. And यहाँ ऐसे ही बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं यहाँ पर, ये देखिए दैट्स मी। एंड ये टेबल में हमारे बहुत सारे पुराने मेडल्स एंड ऑल भी है। दैट्स मी अगेन देयर। मेरे फ़ोटो वाले ऊपर जो फ़ोटो है वो मेरी मामा की थी। एंड ये देखिए माई चाइल्डहुड फ़ोटो। एंड ये देखिए ये है अयान अरहान एंड रूबी की मम्मी की फ़ोटो बचपन वाली। तो अभी हम लोग जब ये देख रहे थे तो मामा बहुत ज़्यादा हंस रही थी याद करके, ये फ़ोटो में कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही ना वो। खैर टेबल मैंने आपको बता दिया, और फिर ये सब हमने ये वाला ग्लास भी क्लीन कर दिया है, फिर इसको ऊपर रखना ही बहुत बड़ा स्ट्रगल था वापस उस टेबल। ओके सो हियर वी आर हैविंग नेक्स्ट डेज क्लिप्स। हियर माय सिस्टर वाज क्लीनिंग दिस बेडरूम व्हाइल मामा वाज डूइंग लिविंग रूम। एंड जब सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, सो लेट्स गो एंड कंप्लीट विद द डेकोर वी हैड टू मेक। ओके सो मैं सारा सामान अभी ऊपर लेकर आई हूँ, ये हम यहाँ पर रख देते हैं। टुडे इज़ लॉन्ड्री डे, सो यहाँ पर कपड़े वॉश हो रहे हैं हमारे। एंड यहाँ पर सारा मैं ये स्टफ़ लेकर आई हूँ जो हमने DIY किया था, बस इसको पेंट करना है या कुछ पर ग्लिटर लगाना है। सो दैट विल बी डूइंग नाउ। सो नाउ लेट मी गो ब्रिंग सम चादर so that I can just sit here and do my work. And also paints भी यहाँ ऊपर वाले रूम में ही है, so let's go and bring them. First let's begin with this wall hanging I'm gonna make now. I'm gonna paint it with this silver paint. Actually my plan was to paint it with golden paint that I bought with this one, but I don't know where I kept that, so for now we're having the silver one, so let's use this only. And जल्दी भी काम करना है, so let's just start. Okay, so here I started painting this, but that silver paint is not that visible, so I am now thinking that we'll be using glitter to do that hanging. But ये सर्कल है ना, इस पर हम ये डार्क ब्लू वाला कलर करेंगे, एंड फिर ये वाइट वाले पेंट से इसके ऊपर लिखेंगे रमज़ान मुबारक। तो ये दो बॉक्सेस में से ये दो वाइट पेंट्स मैंने निकाले क्योंकि दोनों में ही बहुत कम वाइट पेंट बचा है। एंड हियर्स आवर गम, सो लेट्स स्टार्ट ग्लूइंग दिस ग्लिटर। एंड हम इस पर सिल्वर ग्लिटर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखिए ये हमारे ग्लिटर्स थे जो बहुत पहले से हमने ख़रीद कर रखे थे, वो आज काम आने वाला है। तो इसमें सिल्वर ग्लिटर मैं अभी निकालती हूँ इस बॉक्स में से, एंड देन विल स्टार्ट डेकोरेटिंग आवर हैंगिंग विद दिस ग्लिटर्स।
Look at this. This silver paint is not at all visible on this. I have to do 2-3 coats. That's the reason I decided to do it with silver glitter now. So here's the silver glitter जो हम इस पर अभी करेंगे इंशाल्लाह. सबसे पहले आप मेरी फिंगर गंदी करके मुझे गम लगाना पड़ेगा इस पर. So let's begin with it. And now there will be glitter all over my hand and this terrace floor. But yeah, let's try to be careful and do this thing fast. Done painting this. यहाँ पर गम डाला है, glitter लगाएंगे. Mashallah, look at that, how pretty it's looking. Now we'll keep it aside so that it get dried up, and I painted that circle before so that it can just get dried up and I can start writing on it. But for now I think let's give it some more time to get dried up. And look at all that mess I've created, and see, for that glitter I ended up that pouch of glitter, these 2 mini bottles of glitter, not 2, 3 bottles of glitter, see, one more here. And yeah, finally we are done with it. Now let's keep it aside and see बड़े struggle से जो हमने ये कट किए थे सारे letters, इस पर now we are going to start glittering it. See, here I am mixing silver and golden glitter to give it that gradient, and here my sister finally came up to help me with that Eid Mubarak, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा देर हो गई थी मुझे डेकोर अकेले करते हुए. So I asked her to come and help me, so she came here. And yes, done with रमज़ान करीम वाला डेकोर, and ईद मुबारक का भी ऑलमोस्ट हो गया है वहाँ पर. ये सब होने के बाद हम वापस जाएंगे नीचे. एंड लेट्स सी. ज़ोहर से मगरिब हो गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जाके फाइनली मेरा ये सारा काम हो गया है. माशाल्लाह, इट्स लुकिंग वेरी प्रीटी. अब बस काम ये है कि ये जो बनाया ना हमने, इसमें ये सेंटर में लगाने हैं. पहले इसको सूख जाने दीजिए, फिर लगाएंगे हम इंशाल्लाह. फिर मैं आपको बताऊँगी कैसा लग रहा है सब कुछ सेट होने के बाद. ये वाला हैंगिंग, वॉल हैंगिंग. एंड ये हमारा ईद का भी रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह. लेट्स गो, अभी नीचे जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, एंड देन ये सब आकर उठाती हूँ मैं फिर ऊपर. एंड हियर गिविंग फाइनल टचेस टू दिस हैंगिंग. एंड या विद दिस आई एंड्स माई रमज़ान प्रेप्स वाला ब्लॉग हियर. आई होप यू आर लाइक वॉचिंग इट, and if you did, then don't forget to like, share and subscribe to my channel. Hit the bell icon to never miss any update from my channel. Share my videos with your friends and relatives, and look at that hanging, how pretty it's looking. For that, give a like to my video, and till I upload another vlog. Take care and Allah Hafiz.